आज हम इस वीडियो में यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे कि कैसे हम यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे स्मॉल से लार्ज में और लार्ज से स्मॉल में। हमारे पास दो किस्म के यूनिट्स होते हैं, एक मेट्रिक यूनिट्स होते हैं और एक कस्टमरी यूनिट्स। तो इस वीडियो में हम कस्टमरी यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन से? कस्टमरी यूनिट्स। कस्टमरी यूनिट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? इंच, फीट, yards and miles। 1 इंच इक्वल होता है 2.54 सेंटीमीटर के। इसी तरह 1 फीट इक्वल होता है 12 इंचेस के। इसी तरह 1 यार्ड इक्वल होता है 3 फीट के, यानी 36 इंचेस के। इसी तरह 1 माइल इक्वल होता है 1760 yards is equals to 5280 feet and 63,360 इंचेस के। ये कस्टमरी यूनिट्स होते हैं। तो आप लोगों ने इनकी वैल्यूज़ को याद रखना है, उसके बिना आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल, हमें 2 फीट को कन्वर्ट करना है इंचेस में। अब इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले एक रूल मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम किसी लार्ज अमाउंट से स्मॉल अमाउंट की तरफ चेंज करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम किसी स्मॉल वैल्यू से लार्ज की तरफ कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम डिवाइड करेंगे। तो आप लोगों ने ये जो रूल है इसको याद रखना है ताकि आप लोग आराम से कन्वर्ट कर सकें। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल हमारी क्या थी कि हमें 2 फीट को इंचेस में चेंज करना है। तो हमारा रूल क्या था कि हम किसी भी अगर लार्ज अमाउंट से स्मॉल अमाउंट की तरफ जाएंगे तो हम उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें फीट से इंच की तरफ जाना है, यानी ये जो फीट की वैल्यू है उससे हमें इंच की तरफ जाना है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 फीट इक्वल होता है 12 इंचेस के। तो 2 फीट किसके इक्वल होगा, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 12 से, यानी हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24 इंचेस, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि अगर हम 48 इंचेस को कन्वर्ट करें फीट में तो हम उसके लिए क्या करेंगे। दोबारा हम अपने रूल की तरफ आते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें रूल था कि हमें फीट को इंच में चेंज करना था, यानी लार्ज अमाउंट से स्मॉल की तरफ जाना था, तो हमने किया उसको मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हमें इंच से फीट की तरफ आना है, यानी अब हमें उल्टा आना है, इंच से फीट की तरफ आना है। तो रूल क्या था, हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 48 इंच को फीट में चेंज करना है,
तो हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी 48 को हमें डिवाइड करना है 12 से। तो 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 फीट। तो हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में हमारे पास क्या है, हमारे पास 6 यार्ड्स को हमें चेंज करना है फीट में। यार्ड को हमें फीट में चेंज करना है, यानी हमें लार्ज अमाउंट से स्मॉल की तरफ जाना है। ठीक है, तो हमारे पास रूल क्या था, लार्ज से स्मॉल की तरफ जाएंगे तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 यार्ड इक्वल होता है 3 फीट के। ठीक है, तो हमें लार्ज से स्मॉल की तरफ जाना है तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इस 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 6 3 ज़ा 18, तो 18 फीट के इक्वल होता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, 2 माइल्स, इसको हमें चेंज करना है फीट में, यानी लार्ज अमाउंट से हमें स्मॉल की तरफ जाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, माइल्स बराबर होता है 1 माइल बराबर होता है 1760 यार्ड के और 5280 फीट के। यानी अब हमें माइल्स में से फीट में चेंज करना है, यानी लार्ज अमाउंट में से स्मॉल की तरफ जाना है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5280 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 10,560 फीट। एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, 6 फीट, इसको हमें चेंज करना है यार्ड्स में। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फीट को यार्ड में चेंज करना है, यानी स्मॉल अमाउंट से लार्ज की तरफ जाना है। जब हम स्मॉल अमाउंट से लार्ज की तरफ जाएंगे, हमारे पास रूल क्या था, स्मॉल से लार्ज में जाएंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। हमें फीट से यार्ड में चेंज करना है, यानी ये हमारे पास फीट है, फीट से यार्ड में चेंज करना है, तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो 6 फीट है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 यार्ड्स। तो ये हमारे पास कस्टमरी यूनिट्स है जिनको हम चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिक यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम मैट्रिक यूनिट्स की कन्वर्जन सीखेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।